नमस्कार दोस्तों, मैं हूं हरनाम सिंह और आप देख रहे हैं दिल्ली क्राइम टाइम्स। आज हम आपके लिए लोक कथाओं से जाट समाज के ऐसे महानायकों को निकाल कर लाए हैं जिन्हें लोक कथाओं में तो जीवित रखा गया, लेकिन इस देश के इतिहासकारों ने इतिहास के पन्नों में उनका कत्ल कर दिया। जिन्हें भारत में सम्मान मिलना चाहिए था, उनको वामपंथी इतिहासकारों के कारण भुला दिया गया। पहले भारत के इतिहास को मुस्लिम आक्रांताओं के द्वारा खत्म करने की पूरी कोशिश की गई। मंदिरों को मस्जिदों का रूप दे दिया गया और उन भवनों और मंदिरों को यह कहकर अपना नाम दे दिया गया कि उनके द्वारा इनका निर्माण कराया गया है। अपने नाम के शिलालेखों को सभी भवनों और मंदिरों पर लगा दिया गया। जिसने मुस्लिम आक्रांताओं का विरोध किया, या तो उन्हें दीवार में चिनवा दिया गया या कत्ल कर दिया गया। यातनाएं ऐसी कि रूह कांप जाए देखने वाले की। इसके बाद अंग्रेजों की गुलामी भारत ने देखी। अंग्रेजों को इतिहास से कुछ लेना देना नहीं था। उन्होंने भारत को दोनों हाथों से लूटा और जितना लूट कर ले जा सके ले गए। आजादी का आंदोलन चला। जैसे हिंदू या मुसलमान, सिख या ईसाई का नाम दे दिया जाता तो शायद ही कभी आजादी मिल पाती। उस समय के नेताओं ने अंग्रेजों की फूट डालो शासन करो की नीति को समझा, सबको इकट्ठा किया और आजादी के लिए पूरी जान लगा दी। लेकिन उस समय भी मुसलमान सिर्फ मौके की तलाश में थे और जब मौका आया तो उन्होंने अलग देश की मांग रख दी। यह कहकर भारत को दो टुकड़ों में विभाजित कर दिया कि हिंदुओं की संख्या ज्यादा है, इसलिए कभी भी मुसलमान भारत में सुरक्षित नहीं रह पाएगा। आजादी से पहले इस बात को लेकर चुनाव कराया गया कि मुसलमानों को अलग देश चाहिए या नहीं, और चुनाव में अलग देश मांगने वाले चुनाव जीत गए। देश को दो भागों में बांट दिया गया, हिंदुस्तान और पाकिस्तान। यहां तक तो ठीक था, लेकिन मुसलमान नेताओं ने फिर से एक चाल चली और लगभग 3 करोड़ मुसलमान यह कहकर भारत में रुक गए कि उन्हें पाकिस्तान नहीं जाना है, क्योंकि मुसलमान नेता चाहते थे कि पाकिस्तान तो अंग्रेजों से हासिल कर लिया, बाकी हिस्से पर भी कब्जा करना है। और जो 3 करोड़ मुसलमान जिन्होंने अलग देश की मांग के लिए वोट किया था, एक साजिश के तहत भारत में रुक गए कि यदि कभी पाकिस्तान हिंदुस्तान पर चढ़ाई करेगा तो ये 3 करोड़ लोग अंदर से कत्लेआम मचाकर पाकिस्तान की सेना का सहयोग देंगे। यह मंसूबा तो कामयाब नहीं हो सका, लेकिन उन्होंने कुछ ऐसे लोगों को अपनी तरफ कर लिया जो धर्मनिरपेक्षता के नाम पर हिंदू होकर भी मुसलमान हो चुके थे। ऐसे लोगों को उच्च राजनीतिक पदों पर बिठाया गया और सरकारों के द्वारा भारत के इतिहास लेखन का काम उनको सौंप दिया गया। उन धर्मनिरपेक्ष लोगों ने उन्होंने मुगलों को दयावान और न्यायप्रिय राजा इतिहास में बताया, जिन्होंने नरमुंडों का पहाड़ खड़ा कर दिया था, और हिंदू राजाओं को लुटेरा और कातिल बताया। यही कारण है कि आज भारत का असली इतिहास केवल लोक कथाओं में ही देखने और सुनने को मिलता है, क्योंकि इस इतिहास को कभी भी पन्नों पर नहीं लिखा गया था। इससे पहले मुस्लिम आक्रांताओं ने नहीं लिखने दिया। उसके बाद अंग्रेज तो चाहते ही नहीं थे कि हिंदू समाज को उसकी ताकत का एहसास हो, और अंग्रेजों के बाद वामपंथी विचारधारा ने धर्मनिरपेक्षता का नकाब ओढ़कर इस काम को कभी होने ही नहीं दिया। आज उन्हीं लोक कथाओं से हम एक ऐसी जाति का इतिहास निकालकर आपके सामने रखना चाहते हैं जिन्होंने पूरे भारतीय समाज के लिए मुस्लिम आक्रांताओं और अंग्रेजों से लोहा लिया और हिंदू धर्म को भारत में जीवित रखा। साथियों, जाट जाति का इतिहास भारत में बड़ा ही गौरवशाली है। हमें यह इतिहास बहुत गौरवशाली रूप में देखने को मिलता है। जाटों ने हमेशा ही समाज के लिए, धर्म के लिए अपने जीवन को बलिदान दिया है, चाहे वह पंजाब का जाट हो, हरियाणा का जाट हो, या उत्तर प्रदेश और राजस्थान का जाट हो, महाराष्ट्र का जाट हो, या भारत में किसी भी कोने में रहने वाला जाट क्यों ना हो, बलिदान देने के लिए सर्वदा आगे रहा है। कुछ मुख्य किरदारों का इतिहास तो लोक कथाओं में मिलता है, लेकिन करोड़ों जाट ऐसे हैं जो मातृभूमि के लिए बलिदान तो हो गए, लेकिन उनका नाम लोक कथाएं भी नहीं बता पाई। तो आइए कुछ ऐसे ही जाट महानायकों के विषय में आपको बताते हैं जो कट तो गए, लेकिन मुस्लिम आक्रांताओं के सामने झुके नहीं और ना ही कभी हिंदू धर्म को झुकने दिया। मोहम्मद गोरी के आक्रमणों के विषय में सभी जानते हैं, लेकिन यह नहीं जानते कि मोहम्मद गोरी को मौत के घाट उतारने वाले जाट ही थे। मोहम्मद गोरी को मारने वाले वीर रामलाल खोकर को भी इतिहास में स्थान नहीं दिया गया। तैमूरलंग, जिसने मासूम लोगों की खोपड़ियों की मीनार बनाकर दिल्ली में हाहाकार मचा दिया था, वह धर्मनगरी हरिद्वार को भी नष्ट करना चाहता था। जब इस बात का पता वीर हरवीर गुलिया को लगा तो उन्होंने तैमूरलंग और उसकी सेना को टुकड़ों में काटकर गंगा में बहा दिया।
गोकुला जाट के विषय में भी इतिहास कुछ नहीं बताता, जिसे औरंगजेब ने 1 जनवरी 1670 में आगरा के लाल किले के सामने आरे से कटवा दिया था और गोकुला जाट के ताऊ उदयभान की भी खाल उतरवाकर मैदान में चील कौओं को खिलाने के लिए छोड़ दिया था। लेकिन इतिहास के इन वीर जाटों के विषय में भी आज तक किसी को कुछ नहीं बताया गया और न ही उस वीर योद्धा राजा राम जाट के विषय में कुछ बताया गया, जिसने इस घटना के बाद उसका बदला लेने के लिए फतेहपुर सीकरी महल और किले को औरंगजेब की नाक के नीचे लूटा। उसके बाद ताजमहल को लूटा और फतेहपुर सीकरी में अकबर के मकबरे को खोदकर उसकी अस्थियों को आग के हवाले कर दिया। इसी दौरान कान्हा रावत को कई दिन चली लड़ाई के बाद पकड़कर दिल्ली में अजमेरी गेट में गड्ढा खोदकर गाड़ दिया गया। तेग बहादुर ने दिल्ली के चांदनी चौक में अपना शीश देश को समर्पित किया। उस समय उनके शीश को जैका सरदार मुसलमानों से बचाकर बड़ खालसा गांव हरियाणा में पहुंचे। मुगल सेना उनका पीछा करते हुए गांव में पहुंची तो गुरु तेग बहादुर के एक हमशक्ल कुशार सिंह दहिया ने अपना शीश अपने बेटे से कटवाकर मुगलों के हवाले कर दिया और गुरु तेग बहादुर के शीश की रक्षा की। लेकिन इतिहास कुशार सिंह दहिया के विषय में भी कुछ नहीं बताता। चूड़ामन के विषय में भी कुछ नहीं लिखा गया है। वह योद्धा जिसने सिनसिनवार, मुरसान, हाथरस के सरदारों की सहायता से दिल्ली, मथुरा, आगरा और धौलपुर के शाही मार्गों को पूरी तरह से बंद कर दिया था। मुगलों के विरुद्ध चूड़ामन कभी नहीं हारे और न ही कभी पकड़े गए। हारकर मुगल बादशाह ने चूड़ामन को 1500 जाट और 5000 घुड़सवार का मनसब प्रदान किया। कुछ लोग महाराजा रणजीत सिंह के विषय में तो जानते ही होंगे, जिन्हें भारत के वामपंथी इतिहासकारों ने एक अय्याश राजा के रूप में बदनाम किया है। लेकिन आप जानकर हैरान होंगे कि वास्तव में महाराजा रणजीत सिंह को हिंद केसरी महाराज का दर्जा देना चाहिए था, जबकि उन्हें पंजाब केसरी महाराज का दर्जा दिया गया। महाराजा रणजीत सिंह एशिया के महान राजाओं में स्थान रखते हैं। जिन मुगल आक्रांताओं ने भारत पर आक्रमण कर कब्जा किया और हिंदुओं पर अत्याचार किया, उनका बदला महाराजा रणजीत सिंह ने अफगानिस्तान में गजनी में जाकर लिया और मुगलों पर शासन किया। यही वो राजा है जिसके कारण पंजाब की जनता पूरे 50 वर्ष से भी ज्यादा कम गुलाम रही। इनके इतिहास को पंजाब तक सीमित रखने के लिए वामपंथी इतिहासकारों ने इन्हें पंजाब केसरी की पदवी दी, ताकि उनका इतिहास पंजाब तक सीमित होकर रह जाए। 1834 में पेशावर के सुल्तान शाह शुजा को हराकर भारत की अमानत कोहिनूर हीरे को वापस छीन लिया था और भारत लेकर आ गए थे, जिसके बाद अंग्रेजों ने उनके पुत्र दलीप सिंह को बहला फुसलाकर इस हीरे को ले लिया, जिसे बाद में रानी विक्टोरिया के ताज में लगाया गया था। पंजाब में 12 मिसलें थी, जिनमें से 10 मिसलें जाटों की हुआ करती थी। करोड़िया मिसल के सरदार बघेल सिंह ने 1790 में दिल्ली पर हमला किया और जी भरकर लूटा। उस समय दिल्ली पर मुगलों का शासन था। मुगलों को हराकर लाल किले पर अपना केसरिया झंडा फहराया था। उनकी 30,000 की फौज थी। जहां फौज ने पड़ाव डाला उस जगह को 30 हजारी के नाम से जाना जाता है, जहां दिल्ली की 30 हजारी कोर्ट आज भी है। इसी योद्धा बघेल सिंह ने 1766 में लुटेरे अहमद शाह अब्दाली पर हमला कर घायल कर दिया था और उसके कब्जे से हजारों स्त्रियों को आजाद कर उसका कारवा लूट लिया था। जाटों में एक वीर योद्धा ऐसा भी हुआ है जिसने अफगानिस्तान को जीतकर महाराजा रणजीत सिंह के राज में मिला दिया था। उनका नाम था जाट हरि सिंह नलवा। उसने वह कर दिखाया जिसे आज भी रूस और अमेरिका जैसे देश नहीं कर पाए हैं। पंजाब के जाटों के विषय में कहा जाता है कि आज तक कोई भी आक्रांता आसानी से भारत में नहीं घुस पाया और यदि घुस गया तो कभी भी लूट का पूरा माल वापस न ले जा सका। पंजाब के जाटों का यह कारनामा कभी भी इतिहास का हिस्सा नहीं बन पाया। बघेल सिंह से डरकर मुगलों ने 3 लाख का नजराना पेश किया, जिसे लेकर बघेल सिंह ने 2 साल दिल्ली में रहकर अनेकों गुरुद्वारे बनवाए। दिल्ली के प्राचीन गुरुद्वारे बघेल सिंह की ही देन हैं। इनके द्वारा दिल्ली के 7 प्राचीन गुरुद्वारे बनवाए गए हैं। महाराजा सूरजमल को वामपंथी इतिहासकारों ने इतिहास में जाट लुटेरा राजा बताकर महाराजा सूरजमल के गौरवशाली इतिहास को धूमिल करने की नाकाम कोशिश की। लेकिन भला हो लोक कथाओं का, जिन्होंने वामपंथियों को बेनकाब कर दिया और वामपंथी अपने षड्यंत्र में कामयाब न हो सके। लेकिन महाराजा सूरजमल की महारानी किशोरी के इतिहास को छुपाने में कामयाब रहे। अब धीरे धीरे लोक कथाओं का अध्ययन करने के बाद पता चला है कि रानी किशोरी ही थी
जिन्होंने 1764 में लाल किले पर चढ़ाई की थी और दिल्ली पर विजय प्राप्त की। लेकिन वामपंथी इतिहासकारों ने रानी किशोरी का कहीं भी जिक्र तक नहीं आने दिया, क्योंकि जिस लाल किले का इतना महान इतिहास इनके द्वारा लिखा गया था, यदि यह पता चल जाता कि उस लाल किले को एक महिला रानी ने जीत लिया था तो उनके इतिहास की तो धज्जियां ही उड़ जाती। 1857 की क्रांति को इतिहास में पढ़ाया तो जाता है, लेकिन 1857 की क्रांति के महानायक राजा नाहर सिंह के विषय में वामपंथी इतिहासकारों की कलम सिमट कर रह गई। यह वही राजा नाहर सिंह थे जो इतिहास की सबसे लंबी लड़ाई अंग्रेजों से लड़े थे। 134 दिन तक जब अंग्रेज राजा नाहर सिंह को नहीं हरा सके तो संधि के बहाने सफेद झंडा दिखाकर बुलाया और गिरफ्तार करके 9 जनवरी 1958 को लाल किले पर फांसी दे दी। ऐसे ही मेरठ के बाबा श्यामल तोमर के विषय में भी वामपंथी लिखना भूल गए, जिन्होंने अंग्रेजी शासन की नाक में दम कर दिया था, जिनके कारण अंग्रेजी सरकार ने इन पर 10,000 रुपए का इनाम रखा। बाबा श्यामल तोमर की तलवार की चमक से अंग्रेजी सरकार थर थर कांपती थी। उनको भी आज तक लोक कथाओं ने अपने में संजो कर रखा है और वर्तमान में उनके गौरवगान करती है। आज आजाद हिंद फौज के संस्थापक राजा महेंद्र सिंह के विषय में बहुत ही कम लोग जानते हैं। उन्होंने आजादी की लड़ाई में अपनी रियासत को भी बलिदान कर दिया था और आजादी के लिए लगातार 32 वर्षों तक विदेशों में भारतीयों को इकट्ठा करते रहे और आजाद हिंद फौज की स्थापना की, जिसके ये राष्ट्रपति थे और सुभाष चंद्र बोस इस सेना के सेनापति थे। सर छोटू राम के विषय में भी इस देश के वामपंथियों के द्वारा पूरी जानकारी नहीं दी गई। अंग्रेजों के शासनकाल में कानूनी लड़ाई लड़कर सर छोटू राम ने 13 अप्रैल 1938 को दलितों को भूमिदान, 1939 में दलितों को 5% आरक्षण, 1940 में कुएं का पानी सबके लिए, 1941 में कुम्हारों की चाक पर लक खत्म करना, 1941 में नाइयों की कर्तन पर लाख हटाना और न जाने कितने ही काम समाज की भलाई के लिए किए, जिसके कारण अंग्रेजों की पकड़ भारत पर कमजोर पड़ी और उन्हें देश छोड़कर वापस जाना पड़ा। और भी न जाने कितने शूरवीर जाट समाज में पैदा हुए जिन्होंने अपने देश व समाज के लिए अपनी गर्दनें कटवा दी, लेकिन मुगल इतिहासकारों ने, अंग्रेजी इतिहासकारों ने इनका कहीं भी जिक्र नहीं किया। हमें इनसे कोई शिकायत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि गुलामों का इतिहास कभी भी नहीं लिखा जाता। हमें शिकायत है आजादी के बाद उन वामपंथी इतिहासकारों से जिन्होंने अपने वास्तविक इतिहास को नजरअंदाज कर मुगलों और अंग्रेजों के ही तलवे चाटे, आक्रांताओं को महान और अंग्रेज अफसरों को न्यायप्रिय बताया, जिन्होंने नरमुंडों के पहाड़ इस देश में लगा दिए, और अंग्रेज अफसर जिन्होंने जलियांवाला बाग जैसे कुकृत्य किए जिन्हें देखकर इंसानियत की रूह भी कांप जाए। हम इस वीडियो के द्वारा सरकार से मांग करना चाहते हैं कि भारत के वास्तविक इतिहास को स्कूलों में पढ़ाया जाना चाहिए और सभी महापुरुषों एवं क्रांतिकारियों को लोक कथाओं से निकालकर इतिहास के पन्नों में स्थान दिया जाना चाहिए, ताकि आने वाली पीढ़ी महापुरुषों के द्वारा देश में किए गए बलिदानों के विषय में पढ़ सके और एक ऐसी नई पीढ़ी तैयार हो जो देश के प्रति बलिदान की भावना अपने दिल में सजोए और पाले। धन्यवाद।